राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी, यही मेरी मंगल कामना। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना है। यही मैं अर्जी लगाता हूँ बाबा नीम करोली जी की शरण में। श्री राम जी, मेरे हनुमान जी, मेरे शिव शंकर महादेव जी, सभी देवी देवता आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल रखे, सुख शांति रखे, यही मेरी प्रार्थना है मेरे बाबा नीम करोली जी से। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 34वां सर्ग सुनाता हूँ। इसमें रावण के पूछने पर शूर्पणखा का उससे राम, लक्ष्मण और सीता का परिचय देते हुए सीता को भार्या बनाने के लिए उसे प्रेरित करना। शूर्पणखा को इस प्रकार कठोर बातें कहते हुए देख मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण ने अत्यंत कुपित होकर पूछा, राम कौन है? उसका बल कैसा है? रूप और पराक्रम कैसा है? अत्यंत दुस्तर दंडकारण्य में उसने किस लिए प्रवेश किया है? राम के पास कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे वे सब राक्षस मारे गए तथा युद्ध में खर दूषण और तृष्णा का भी संहार हो गया है? मनोहर अंगों वाली शूर्पण के, ठीक ठीक बताओ, किसने तुम्हें कुरूप बना दिया है? किसने तुम्हारी नाक और कान काट डाले हैं? राक्षस राज रावण के इस प्रकार पूछने पर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो उठी। तदनंतर उसने श्री राम का यथावत परिचय देना आरंभ किया। भैया, श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी भुजाएं लंबी, आंखें बड़ी बड़ी और रूप कामदेव के समान है। वे चीर और काला मृग चर्म धारण करते हैं। श्री राम इंद्रधनुष के समान अपने विशाल धनुष को, जिसमें सोने के छल्ले शोभा दे रहे हैं, खींचकर उसके द्वारा महाविषैले सर्पों के समान तेजस्वी नाराजों की वर्षा करते हैं। वे महाबली राम युद्ध स्थल में कब धनुष खींचते हैं, कब भयंकर बाण हाथ में ले लेते हैं और कब उन्हें छोड़ देते हैं, मैं यह नहीं देख पाती थी। उनके बाणों की वर्षा से राक्षसों की सेना मर रही है, इतना ही मुझे दिखाई देता था। जैसे इंद्र मेघ द्वारा बरसाई गई ओलों की वृष्टि से अच्छी खेती को चौपट कर देते हैं, उसी प्रकार राम के बाणों के प्रहार से राक्षसों का विनाश हो गया। श्री राम अकेले ही पैदल थे तो भी उन्होंने 1.5 मुहूर्त 3 घड़ी के भीतर ही खर और दूषण सहित 14,000 भयंकर बलशाली राक्षसों को अपने तीखे बाणों से मार डाला। ऋषियों को अभय दान दे दिया और समस्त दंडकारण्य को राक्षसों की विघ्न बाधा से रहित कर दिया। आत्मज्ञानी महात्मा श्री राम ने स्त्री का वध हो जाने से भय से एकमात्र मुझे किसी तरह केवल अपमानित करके ही छोड़ दिया। उनका एक बड़ा ही तेजस्वी भाई है जो गुण और पराक्रम में उन्हीं के समान है। उनका नाम है लक्ष्मण। वह पराक्रमी वीर अपने बड़े भाई का प्रेमी है और भक्त है। उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। वह अमृतशील है और दुर्जय और विजयी तथा बल विक्रम से संपन्न है। श्री राम का वह मानो दाहिना हाथ है और सदा बाहर विचरने वाला प्राण है। श्री राम की धर्मपत्नी भी उनके साथ ही है। वह पति को बहुत प्यारी है और सदा अपने स्वामी के प्रिय तथा हित करने में ही लगी रहती है। उसकी आंखें विशाल और मुख पर पूर्ण चंद्र के समान मनोरम है। उसके केश, नासिका, उरु तथा रूप बड़े ही सुंदर और मनोहर है। वह यशस्विनी राजकुमारी दंडकवन की देवी सी जान पड़ती है और दूसरी लक्ष्मी के समान शोभा पाती है। उसका सुंदर शरीर तपाए हुए स्वर्ण की कांति धारण करता है। नख ऊंचे तथा लाल हैं। वह शुभ लक्षणों से संपन्न है। उसके सभी अंग सुडौल
और कटी भाग सुंदर और पतला है। वह विदेह राज जनक कुमारी कन्या है और सीता उसका नाम है। देवताओं और गंधर्वों, यक्षों, किन्नरों की स्त्रियों में भी कोई उनके समान सुंदर नहीं है। इस बोतल पर वैसी रूपवती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सीता जिसकी भार्या हो और वह हर्ष में भरकर जिसका आलिंगन करे, समस्त लोकों में उसका जीवन इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली है। उसका शील स्वभाव बड़ा ही उत्तम है। उसका एक एक अंग स्तुत्य एवं स्मरणीय है। उसके रूप की समानता करने वाली भूमंडल में कोई दूसरी स्त्री नहीं है। वह तुम्हारे योग्य भार्या होगी और तुम भी उसके योग्य श्रेष्ठ पति होगे। महाभावो, विस्तृत जघन और उठे हुए पुष्ट कुचों वाली उस सुमुखी स्त्री को जब मैं तुम्हारी भार्या बनाने के लिए ले आने को उद्यत हुई, तब क्रूर लक्ष्मण ने मुझे इस तरह क्रूप कर दिया। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली विदेह राजकुमारी सीता को देखते ही तुम कामदेव के बाणों के लक्ष्य बन जाओगे। यदि तुम्हें सीता को अपनी भार्या बनाने की इच्छा हो तो शीघ्र ही श्री राम को जीतने के लिए यहाँ से अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। राक्षस राज, यदि तुम्हें मेरी यह बात पसंद हो तो निसंक होकर मेरे कथनानुसार कार्य करो। महाबली राक्षसेश्वर, इन राम आदि की असमर्थता और अपनी शक्ति का विचार करके सर्वांग सुंदरी सीता को अपनी भार्या बनाने को प्रयत्न करो, उसे हर लाओ। श्री राम ने अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा जन स्थान निवासी निशाचरों को मार डाला और खर तथा दूषण को भी मौत के घाट उतार दिया है। यह सब सुनकर और देखकर तुम्हारा कर्तव्य है, यह तुम्हें अच्छी तरह पता है, इसका निश्चय तुम्हें कर लेना चाहिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 34वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली महाराज की राम।